मैंने कई बार बोला है बेटा, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर से कभी नहीं आएगा। देखो एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेस करना दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा जो दिन भर बैठ के सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फ़ोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज़ होंगे, मेरी हर जगह फ़ोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे, और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा जो ये सब ज़्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता होगा। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ दिन भर सपने देख रहे हैं, और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आए, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग सपनों की दुनिया में ही फंस जाते हैं। सुबह आराम से 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, और बार बार सोच रहे हैं जिस दिन नीट निकलेगा इस तरह से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मज़ा आएगा। दूसरों के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दूसरों की फ़ोटोज़ देख रहे हैं कि ये बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग से टॉप किया है, इस बच्चे के 680 नंबर आए, और उनको देख के लगातार सपने देखे जा रहे हैं। वहीं पे एक दूसरा बच्चा होगा बेटा जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा होगा। तो आप चुन लो कि आपको परिश्रम चुनना है जीवन में या सुख चुनना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आने वाली। यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, यदि आपको सुख मिल रहा है तो जीवन में आपके परिश्रम नहीं हो। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। अभी आपका नीट का पेपर होगा 2024 का, और आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो आप रीजन क्या बताओगे कि मेरा बैकलॉग हो गया था। उसको बैकलॉग नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया पूरा, मैंने शायद उतना समय नहीं दिया जितना रिक्वायर्ड था नीट की तैयारी के लिए। जो हो सकता हो कुछ और बच्चों ने दिया हो और वो सिलेक्ट हो गए हो, है ना। कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो दूसरी या तीसरी बार नीट के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा 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 माई सेकेंड, माई थर्ड सेकेंड। आपको पता है ना कि आपने बहुत सी गलतियाँ की है, इसीलिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ड्रॉप पे आप आ गए हो, है ना। बहुत सी गलतियां आपने की होगी जिसकी वजह से आप सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप आप ले रहे हो। उन गलतियों के बोझ से खुद को मुक्त करो। जब तक आप अपने कल को नहीं भूलोगे, आपका कल आपको नहीं भूलेगा। जब तक आप अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ाओगे, आपके अतीत के दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटा। आपका पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पिछले ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारा जो बोझ है ना, ये सारा जो दर्द है, जो बोझ है, ये एकदम सीने पे लगने लगा होगा। जब माता पिता सुबह शाम देखते होंगे इस साल क्या कर रहा है बेटा, जब अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे आपके माता पिता से कि इस साल आपकी बेटी, इस साल आपका बेटा क्या कर रहा है, नीट के लिए तैयारी कर रहा है, पड़ोसी क्या बोलता होगा, पिछले साल क्या कर रहा था, नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी, और उसके पिछले साल नीट के लिए तैयारी। और फिर वो पड़ोसी ऐसे स्माइल लेके चला जाता होगा। वो पड़ोसी असल में आपके माँ बाप और आपके हालात पे हंसी उड़ाते हुए, आपका मजाक उड़ाते हुए, आपको नीचा दिखाते हुए चला जाता होगा कि फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया, फिर से नीट के लिए ड्रॉप कर दिया। दिस शुड बी योर बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। बेस्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट फॉर नीट होना चाहिए ये। आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो बेटा, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब बदल नहीं सकते हो। अपने बीते हुए कल को लेके बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि आप अपने बीते हुए कल को अब नहीं बदल सकते हो। हाँ, अपने आने वाले कल को आप बदल सकते हो। आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, उसको आप बदल सकते हो। और यदि आपके आने वाले कल में सफलता है तो आपके बीते हुए कल में क्या हुआ ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक बार बेटा आपने नीट निकाल लिया, या एक बार आपने अपना लक्ष्य पा लिया, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, एक बार बेटा आप सफल हो गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके बीते हुए कल में आप क्यों असफल थे। तो अपने बीते हुए कल के ऊपर मिट्टी डालो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सर सीट्स बहुत कम हैं, लगभग 40,000 ही सरकारी सीट हैं, जनरल कैटेगरी की और कम सीट्स होंगी। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कितनी सीट चाहिए बेटा? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसमें से अपने हिस्से की सीट उसमें से आप बुक कर लो। कोई यदि आपसे पूछे तो बोल दो कि एक सीट तो मेरी होनी ही होनी है।